Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Ashna ma'am. Our today's topic is word problem based on square roots. Okay, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। और आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट पर। ठीक है, कि स्क्वायर रूट बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बगल में ही एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी मेरे आने वाली वीडियोस की, ताकि आप भी मेरे साथ लगातार जुड़ सकें। और बच्चों, आप मेरे साथ लगातार एंड तक जुड़े रहिए और मैथ्स को सीखते रहिए और इसे साथ ही साथ एंजॉय करते रहिए। मैं आपको एकदम बेसिक से ही मैथ स्टार्ट करती हूँ, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करती हूँ, ताकि हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके और सभी बच्चों को ये समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हमारा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 841 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमसे क्या कहा गया है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि जितनी लेंथ इसकी ये होगी उतनी ये, इतनी भी ये, इतनी ये, यानी लेंथ और ब्रेथ ऑल आर इक्वल, है ना, यानी सारी ही इक्वल होती हैं। तो हमसे क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 841 मीटर। ये हमारा एरिया होता है। एरिया आपको पता है जो कवर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो हमारा एरिया होता है। ये हमारा एरिया कितना दिया हुआ है, 841 मीटर स्क्वायर। फिर हमसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो इसकी हमें साइड फाइंड करनी है। तो आपको पता ही है कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है ना। तो साइड इंटू साइड होता है और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है, 848। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 848। तो हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 41 है, तो 841। फिर इक्वल टू की जगह इक्वल टू। आपको मैंने बताया कोई भी चीज अगर दो बार लिखी हुई है तो इसका स्क्वायर हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। चाहे हम साइड का स्क्वायर कहें, चाहे साइड इंटू साइड कहे, बात तो एक ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर जब भी हम हटाते हैं तो इस वाले नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर का ही अपोजिट हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट। और जब भी हम कोई चीज एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, तो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ कोई प्लस का साइन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 841 और ये स्क्वायर हट के यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, साइड बचेगा। ठीक है, तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू रूट में 841। अब हमें साइड फाइंड करनी है तो 841 का हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर इसके हम फैक्टर करते हैं 841। तो 841 का करेंगे तो ये हमारा 29 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा सीधे 29 से जाएगा। 29 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल से नहीं जाएगा, 29 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 29, तो 29 टू जा, ठीक है, करेंगे फिर से ये क्या आ जाएगा, 9 बार में आ जाएगा, यानी 29 आ जाएगा। फिर ये हमारा 29 से डिविजिबल हो जाएगा तो 1 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 29 इंटू 29। तो ये हमारे फैक्टर क्या होगा, यानी साइड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू जो हमने 841 लिखा था उसकी जगह हम लिख सकते हैं 29 इंटू 29। और आपको पता है कि ये जब पेयर होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो हमारा साइड कितना आ गया, 29 मीटर। तो हमारा ये साइड कितना हो गया, 29 मीटर, यानी कि
जो हमारा स्क्वायर है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमारी क्या होंगी 29 मीटर 29 मीटर। ठीक है, यानी चारों साइड्स उसकी क्या होंगी 29 मीटर। जैसा कि हमसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 29 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर ही एग्जाम में आते हैं, खासकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां आपसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि आप स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए या स्क्वायर फाइंड कीजिए, आपको ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उन्हें आपको देखना है, उन्हें आपको समझना है और फिर आपको उसे सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द smallest number that can be completely divided by 12, 16 and 18. Find the square root of the following number obtained. क्या कहा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 12, 16 और 18 तीनों से ही डिवाइड हो जाता हो। यानी अगर हम 18 से उसे डिवाइड करें तो भी वो डिवाइड हो जाए, अगर हम 16 से उसे डिवाइड करें तो भी वो नंबर डिवाइड हो जाए, और 12 से डिवाइड करें तो भी वो डिवाइड हो जाए। तो यानी ये तीनों नंबर से वो नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और वो नंबर हमारा जो भी हम फाइंड करेंगे उसका हमें फिर स्क्वायर रूट भी बताना है। ठीक है, तो आप एक बात समझ गए कि ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को क्या करेगा, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर हमारा होता है एलसीएम, जिसे हम कहते भी हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको सीधा सीधा नहीं कहा गया है कि आप इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, लेकिन आपको क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। यानी कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ साफ साफ समझ गए होंगे कि ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी 18 को भी वो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 16 और 12 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर तो वही होता है जो उसका एलसीएम होता है। बच्चों अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में जरा भी कंफ्यूजन है या थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने एलसीएम पर और एचसीएफ पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी से वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया इसका हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। तो चलिए फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 18। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने का तरीका इस तरीके से हम फाइंड करके आपको बताते हैं। पहले 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, अभी भी 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से अभी भी डिविजिबल है 3, ये 2 2 ज़ा 4, 9, अभी भी 2 से होता है, हो सकता है 3, 2 1 ज़ा 2 एंड 9, अब ये 3 से हो जाएगा तो 3, ये 1 ज़ा, ये भी 1, 3 3 ज़ा 9, अभी भी 3 से हो सकता है, तो ये हो गया 1 1 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे एलसीएम हमारा क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 और यहाँ पर देखिए 3 3 ज़ा 9, यानी कि 16 9 ज़ा, तो 16 9 ज़ा हमारा कितना होता है, 16 9 ज़ा हमारा होता है 144। तो ये हमारा एलसीएम कितना हो गया, 144 हो गया। आप समझ गया ना, इस क्वेश्चन में हमसे सीधा नहीं कहा गया, लेकिन हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि वो वही नंबर हो सकता है, यानी उसका एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन भी तो यही होती है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, है ना। तो 3 नंबर से डिवाइड हो जाए, तो 144 ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन तो आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड नंबर था हमारा, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा नंबर है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 144 हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन, यानी कि जो आपको ये नंबर मिला इसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो चलिए 144 का क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो आपको पता होगा ये 12 का स्क्वायर होता है
अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको फैक्टर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 144 का फैक्टर करके दिखाती हूँ। 2 से चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो चलिए यहाँ पेयर अप पहले कर लेते हैं, ठीक है। कितनी बार 2 हमारे हो गए, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 2 2 2, फिर 3 हमारे हो गए 2 टाइम्स 3 इंटू 3। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके हमें पेयर अप करने पड़ेंगे। 1 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये एक और बार 2 आ जाएगा, फिर ये हमारा एक और बार 3 आ जाएगा, और हमारा स्क्वायर रूट का ये जो साइन है वो हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, सॉरी यहाँ पर हमारा 3 आएगा, है ना, यहाँ मैंने 2 लिख दिया गलती से, यहाँ 3 आएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा हमारा क्या होता है 12। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। यानी इसका स्क्वायर रूट पूछा था 144 का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आपको ये जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप वो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।